अब बेटा नेक्स्ट, मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन का मतलब क्या हुआ बेटा कि जब हम किसी प्लेन में मोशन करते हैं, तो प्लेन मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, प्लेन किसको बोलते हैं। प्लेन बेटा तब बनता है जब दो एक्सिस आपकी कंबाइन एक तरीके से काम करती है हमारे लिए, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, क्लियर बेटा। तो अगर हम इस रीजन में मोशन करते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक्सिस मिलके एक प्लेन बनाती हैं, ठीक है बेटा। मान लिया कोई पार्टिकल है, वो आपका सपोज यहाँ पे था, यहाँ चला गया या यहाँ चला गया, तो इसको आप बोलेंगे कि मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। तो जब कोई भी पार्टिकल एक प्लेन में मोशन करता है तो उस मोशन को क्या बोलते हैं बेटा आपको, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। बात क्लियर है, क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है हमारा, प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसे मोशन को बोलते हैं जब एक मोशन प्लेन में किया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग छत पे चढ़े, छत पे चढ़ के आप लोगों ने कोई पत्थर फेंक दिया बेटा नीचे, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई पत्थर फेंकोगे तो वो एक तरीके से अगर आप देखो तो वो आगे भी जाएगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन में भी मूव करेगा, और बेटा क्या होगा, वो आपका नीचे भी जाएगा, यानी कि वाई डायरेक्शन में भी मूव करेगा। तो इस टाइप का मोशन जो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में एक साथ होता है उसको बोलते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन, क्लियर है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है हमारा, ये दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा होता है बेटा आपका वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज हम जो बात करेंगे, आज हम बात करेंगे बेटा आपकी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो ये हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये किसको बोला जाता है, ये बोलते हैं बेटा, जैसे सपोज कीजिए ये कोई हाइट है आपके पास, मान लिया वाई एक्सिस में है, चलो वाई बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान लिया आप लोग खड़े हुए हैं और यहाँ से आप लोगों ने एक पत्थर फेंक दिया, तो पत्थर कैसे मूव करेगा, ऐसे, और ऐसे करने के बाद बेटा वो ऐसे जाके यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आने के स्ट्राइक कर देगा। मैंने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है बेटा आपकी, मान लिया एक्स डिस्टेंस पे आपका जाके गिर गया, ठीक है। तो इनिशियली अगर आप देखें तो आप जानते हैं कि अगर मैं बात, जब मैं ऐसे करूंगा बात तो वो किस डायरेक्शन में होगी बेटा, एक्स में, और जब मैं ऐसे करूंगा बात तो ये किस डायरेक्शन में होगी बेटा, वाई में। तो आप देखेंगे कि इनिशियली जब ये पार्टिकल फेंका गया तो इसके पास खाली कौन सी वेलोसिटी होगी बेटा, इनिशियल यूएक्स, क्योंकि आप जानते हैं कि ड्रॉपिंग कंडीशन बनती है इनिशियली जब हम कोई पत्थर ऊपर से फेंकते हैं, मीन्स जो यूवाई होगा इधर को, यूवाई वो हमेशा कितना रहेगा बेटा आपका, 0, क्लियर है बेटा बात। ये बात आप जानते भी हैं मोशन में कि जब हम वाई ऊपर से ड्रॉप करते हैं वाई डायरेक्शन में किसी चीज को, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या कंसिडर होती है बेटा आपकी, 0 होती है, क्लियर बेटा। लेकिन अगर आप अपने एक्स वाले मोशन को ही देखें, ठीक है, तो एक्स यहाँ पे भी बेटा यही रहेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन बात करते हैं क्या इन वेलोसिटी के ऊपर इसके जो एक्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी है, क्या इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, तो बेटा इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है बेटा आपका, 0। और जब कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है तो जो वेलोसिटी है वो हमेशा कितनी रहती है बेटा आपकी, कांस्टेंट ही रहती है। तो यानी कि अगर आप फाइनली वीएक्स को भी देखेंगे तो वीएक्स भी आपको कितना मिलेगा बेटा आपका, यू ही मिलेगा। लेकिन अगर आप बात यू वाई की करते हैं, यानी कि वाई डायरेक्शन में अगर आप वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी किस तरीके से होगी बेटा, ऐसे। लेकिन ये वेलोसिटी हम जानते हैं क्या होगी बेटा आपकी, कॉन्टिन्यूअसली चेंज करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सेलरेशन मेंटेन हो जाएगा, और वो एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा आपका, जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम इसको बोलते हैं। तो मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी बेटा, ठीक है। तो इस बात को आप आज के बाद हमेशा के लिए ध्यान कर लीजिए कि ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रहेगी हमेशा, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती रहेगी बेटा आपकी, चेंज होती रहेगी, क्लियर है बात। तो अगर हम बात इक्वेशन की करते हैं, ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करते हैं बेटा आपका, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन की बात करूं कि इसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो जाहिर सी बात है बेटा जब दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो इक्वेशन बनाने के लिए अगर दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो मैं समझता हूं इक्वेशन बन जाएगी। तो हम इसमें हमेशा ध्यान रखिए इस बात को कि जब आप 2D यानी कि आप प्लेन में मोशन कर रहे हो
तो आप लोग ध्यान रखिए बेटा, दोनों डायरेक्शन को कंसिडर किया जाता है अलग अलग, ठीक है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एट एक्स डायरेक्शन, यानी कि सबसे पहले अगर हम डायरेक्शन एक्स में मोशन की बात करें तो आप कह सकते हैं कि जो आपका एक्स होगा, एक्स ये डिस्टेंस, तो आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना होता है बेटा आपका, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है आपका वेलोसिटी इनटू टाइम। मैंने मान लिया कि जो टाइम लगा आने तक बेटा वो कितना है आपका टी। तो यहां से अगर मैं टी की बात करूं तो टी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा आपका, एक्स अपॉन वी हो जाएगा एकदम क्लियर बेटा बात। ये इक्वेशन बन गया आपका फर्स्ट। लेकिन अगर यहीं पे मैं एट वाई डायरेक्शन बात करता हूं तो वाई डायरेक्शन के लिए आप देख सकते हैं कि जो y होगा हमारा वो किसके बराबर होता है बेटा आपका, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। ये मैंने पीछे भी बताया था आपको। लेकिन हम जानते हैं कि u तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा बेटा आपका y का मतलब ये uy हो जाएगा, ठीक है। तो uy तो 0 है आपका, तो अगर ये 0 हुआ तो y इक्वल्स टू कितना मिलेगा बेटा आपको, हाफ जी टी स्क्वायर। और आप जानते भी हैं कि g नीचे की तरफ को कैसा होता है बेटा आपका, पॉजिटिव होता है, तो आप इसको पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। ये आपको इक्वेशन मिल गया दूसरा। आप जानते हैं कि इक्वेशन एक्स और वाई दोनों में होगी, तो आप क्या काम करें बेटा, इस टी का वैल्यू उठा के आप सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए। तो जैसे आप सेकंड इक्वेशन में इस टी का वैल्यू रखेंगे तो ये तो जी तो एज इट इज, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियर बेटा बात। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा तो वेलोसिटी कितनी है बेटा हमारी, ये v, तो v का वैल्यू तो u है, तो यानी कि इसके प्लेस पर जैसे ही मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये एक्स अपॉन यू हो जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये कितना बनेगा बेटा आपका, ये यू स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन आया है ये किसकी चीज का इक्वेशन है बेटा आपका, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप इसकी ट्रेजेक्ट्री देखें तो ये किस चीज का इक्वेशन है बेटा, पैराबोला का। आपने पढ़ा भी होगा पैराबोला, ठीक है, ना पढ़ा हो बेटा ध्यान रखें। तो ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की, यानी कि पाथ। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे पाथ, रास्ता कैसा होगा। तो ये जो पाथ होता है इस मोशन का वो कैसा होता है बेटा आपका, वो पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछने लगे कि भाई कैसा पाथ होगा इसका, तो आप बताएंगे पैराबोलिक पाथ। क्लियर बेटा बात। तो ये इक्वेशन होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की। और बात कल करेंगे, ठीक है बेटा।